नमस्कार। मैं प्रदीप फरसवाण। कहावत है कि मेहनत करते रहो, फल की आशा मत करो, क्योंकि मेहनत करने वाले को एक दिन फल अवश्य मिल जाता है। इतना जरूर कि आप अपना लक्ष्य पहले निर्धारित कर लो। जी हाँ, आज रतगांव वासियों को उनकी मेहनत का फल मिला है, क्योंकि पिछले 6 महीने से पूरी तरह अलग थलग पड़े रतगांव वासियों को आज सड़क मार्ग बहाल होने की खुशी मिली है। दरअसल बरसात के मौसम में डुंगरी से ढाडरबगड़ और फिर रतगांव की सड़क कई जगह पर पूरी तरह वॉश आउट हो गई थी, और इस कारण जो बीच में एक नदी पड़ती है जिसको स्थानीय लोग घटगाड़ कहते हैं, और यही नदी आगे जाकर प्राणमती बनती है। इस पर बना वैली ब्रिज पिछले साल ही बह गया था, और बरसात के मौसम में इस नदी को आर पार करना असंभव था, जिस कारण रतगांव, जो कि 3,000 से अधिक आबादी का इलाका है, वहाँ के बासिंदों को कई किलोमीटर दूर जंगल के रास्ते होते हुए ब्लॉक मुख्यालय तक पहुंचना पड़ रहा था। और जैसे ही बरसात का मौसम खत्म हुआ तो लोगों ने नदी के ऊपर लकड़ी की पुलिया डालकर आवागमन किया, लेकिन इस स्थिति में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे थे। और पिछले कई महीनों से सड़क मार्ग को, जो कि पूरी तरह वॉश आउट हो गया था, उसको बहाल करने की मांग लगातार ग्रामीण कर रहे थे। इस बीच कुछ दिन पहले जिलाधिकारी चमोली डॉक्टर आशीष तिवारी पूरे अधिकारियों के साथ, जो कि पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता गोपीश्वर, पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता थराली, सहायक अभियंता और तहसील प्रशासन की पूरी टीम के साथ डीएम साहब मौके पर पहुंचे। ढाडरबगड़ में उन्होंने विस्तार से निरीक्षण किया और बुरसोल और रतगांव के बाशिंदों से बातचीत की और उनकी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। उसके बाद जो निर्माण कार्य था, जो रोड खोलने की जो गति थी, उसमें तेजी आई और अगले ही दिन पोकलेन मशीन को मौके पर भेजा गया। और पोकलेन मशीन ने इस दौरान, जो कि तकरीबन 5-6 दिन का समय था, उसमें तकरीबन 1.5 किलोमीटर वॉश आउट जो रोड हुई थी उसको बहाल कर लिया है। और आज संपर्क मार्ग, जो कि रतगांव के निचले छोर पर पुरानी सड़क थी, उससे कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद ग्रामीणों की मुरीद पूरी हुई है। यद्यपि वाहनों के आवागमन में फिलहाल 2 दिन का वक्त और लगेगा, क्योंकि अगले 2 दिन में जो सड़क मार्ग, जो क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग था, उसका जो निर्माण हुआ है, उसकी ड्रेसिंग मशीन को यहाँ पे करनी है। उसके बाद रतगांव से लेकर ढाडरबगड़ और थराली तक वाहनों का नॉन स्टॉप आवागमन शुरू हो जाएगा। इसके लिए ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और डीएम साहब डॉक्टर तिवारी जी का, पीडब्ल्यूडी की अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता एवं स्थानीय प्रशासन का आभार जताया है, क्योंकि पिछले 6 महीने से रतगांव की आबादी पूरी तरह मुसीबत में थी, क्योंकि आवागमन के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा था। नदी का जो विकराल रूप था, उसने पैदल चलने तक के लिए ग्रामीणों के लिए मार्ग नहीं छोड़ा था। पूरी सड़क वॉश आउट हो गई थी। लोग किसी भी तरह जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ रहे थे, परंतु इस बीच जैसे ही बरसात का मौसम खत्म हुआ तो ग्रामीण लगातार मांग करते रहे कि उनका मार्ग, जो सड़क मार्ग है, उसको बहाल किया जाए। हालांकि इस बीच अड़चनें काफ़ी आई, परंतु ग्रामीणों ने हौसला कभी खोया नहीं। जो ग्रामीण थे वो निरंतर मांग करते रहे कि उन्हें आवागमन की सुविधा दी जाए, उनका जो क्षतिग्रस्त मार्ग था उसको बहाल किया जाए। सेना के रिटायर्ड सूबेदार महेंद्र सिंह फरसवाण, सूबेदार दयाल सिंह फरसवाण, वीरेंद्र सिंह बिष्ट, तमाम लोग मौके पर दिन रात डटे रहे और उन्होंने मांग की है कि जब तक सड़क मार्ग बहाल नहीं हो जाता वो मौके पर डटे रहेंगे। आखिरकार आज उनकी मुरीद पूरी हुई और रतगांव सड़क मार्ग से कनेक्ट हो पाया।